रसूल ने क्या कहा? मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। सिर्फ पासबान के किरदार के बारे में सीखेंगे, इसमें आलसी नहीं। तो खुदा के पाक कलाम की किताब वो खुदा का मुकाबला करता है, और ये खिदमत का बुलावा था जो पालूस रसूल जानता था कि उसे किस तरह बुलाया गया है। जो ये ईमानदार खुदा पर ईमान रखता है, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता है, खुदा के कलाम पर ईमान रखता है, उसके किरदार में दयानतदारी, सच्चाई और वफादारी होनी चाहिए। हम ये जानेंगे कि पास्टर एप्रिसिएशन डे के हवाले से बाइबल मुकद्दस में क्या तारीख है। खुदा उनके पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज अक्टूबर के महीने का दूसरा इतवार है, और अक्टूबर के महीने के दूसरे इतवार को दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में पास्टर एप्रिसिएशन संडे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को अगर चाह उस तरह से फेम नहीं हासिल है, तो भी इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि एक मुकामी पासबान की खिदमत को सराहा जाए, जो खुदा के कलाम की खिदमत करता है और कलीसिया की निगाहबानी करता है। जब हम किसी भी दिन की बात करते हैं, चाहे वो मदर डे हो, फादर डे हो या टीचर्स डे, तो बहुत दफा हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसी बुनियाद बाइबल मुकद्दस में है इस दिन को मनाने के लिहाज से। तो जब पास्टर एप्रिसिएशन डे को मुकर्रर किया गया 1992 में, तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि कांग्रीगेशन एक खानदान है और वो पासबान की उस सारी खिदमत के लिए उसे सहराते हैं, उसे एप्रिशिएट करते हैं। और इसकी यकीनन, क्योंकि इसका आगाज चर्च से हुआ, इसलिए इसकी बुनियाद भी खुदा के कलाम में से है। और जो आयत इस दिन को मनाने में बुनियाद के तौर पर रखी गई, वो पहला तस्सलुनीकियों का खत उसके 5वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में है, जहां पालूस रसूल कहता है कि भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावन में तुम्हारे पेशवा है और तुमको नसीहत करते, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी इज्जत करो। ये पास्टर एप्रिसिएशन डे की बुनियादी आयत है, जिसकी बुनियाद पर इस दिन को मनाने का जो है वो आगाज किया गया है। अगर चाह आज के दौर में और कलीसियाओं में इसका अभी इतना रुझान नहीं है, तो भी हम प्रेस्बिटेरियन चर्च गखड़ में गुज़श्ता 7 सालों से इस दिन को मना रहे हैं। और इस दिन में एक पासबान की जिम्मेदारी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके किरदार और उसकी शख्सियत और खुदा की तरफ से उसकी बलाहट कैसी है, ऐसे कई अनुमान पर हम खुदा के पाक कलाम में से सीख चुके हैं। बतौर पासबान मेरे लिए यह इस्तेहकाक है कि मैं अजीम खुदा का खादम हूं। खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, और मेरे लिए यह इस्तेहकाक की बात है कि गुज़श्ता 8 साल से मैं इस कलीसिया में बतौर पासबान खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। और मेरे लिए यह भी इज्जत की बात है कि गखड़ बनवाली नाकला नूराकोट में मेरे वालिद ने 50 साल खिदमत सर अंजाम दी है।
और पासबानी खिदमत बुनियादी तौर पर कलीसियाई खिदमत है। बतौर पासबान गुज़िश्ता अय्याम में मुझे बहुत दफा बात अपने और बात दूसरे लोगों ने कहा कि पादरी साहब तानू किसी NGO ना काम करना चाहिए या टीवी चैनल से काम करना चाहिए, उसका फायदा होता है, उसका फेम ज्यादा होता है और उससे फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। ये इंसान के लिए हमेशा से अट्रैक्शन रही है और बतौर इंसान ये मेरे लिए भी चीजें अट्रैक्शन का बायस हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी NGO में या किसी और जगह पर जहां अट्रैक्शन है मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन जब तक उनका खुदा के पाक कलाम में से उसकी तस्दीक नहीं होती है, मैं बतौर पासबान उन चीजों को नहीं कर सकता। या बहुत सी चीजें शायद मेरी समझ में नहीं है। मैं एक पासबान हूं, कलीसियाई पासबान, और उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ कलीसिया से ये वादा किया था कि मैं उसे बनाऊंगा और उसे बरकत दूंगा। और मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 18वीं आयत में पतरस से कहा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। कलीसिया चर्च वो वाहिद जगह है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं बनाऊंगा। और खुदावंद इस आलमगीर कलीसिया को, चर्च को तामीर कर रहा है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा गखड़ी बनवाली नाथकला नूराकोट है, जहां हम उस तामीर का हिस्सा है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दूसरा यह है कि हर इंसान की एक खास बुलाहट है और उस बुलाहट के बारे में उसे जानना जरूरी है। दूसरी एक पासबान की खिदमत जो खुदा के पाक कलाम में बयान की गई है, वो पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को हदायत की और नसीहत की। और दूसरा तीमुथियुस के 4 बाब की 2 आयत में कहा, तो कलाम की मुनादी कर, वक्त बे वक्त मुस्तैद रह और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और नसीहत और मलामत कर। एक पासबान की जिम्मेदारी है कि वो खुदा के कलाम की तालीम दे और कलीसिया की रूहानी तरबियत करे। एक पासबान की जिम्मेदारी कलीसिया के अंदर है, कलीसिया के बाहर नहीं, क्योंकि एक पासबान कलीसियाई पासबान होता है। हमारे आज के माशरे में लोगों ने मुबश्शिर या एवेंजलिस्ट या पास्टर में कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी हर एक की बुलाहट अलग है। पासबान का ताल्लुक कलीसिया के साथ है और उसकी खिदमत कलीसिया के अंदर है। एक मुबश्शिर या जिसे एवेंजलिस्ट कहते हैं, उसका बुनियादी मकसद यह है कि वो गैर अक़वाम में जाए और वहां लोगों को खुदावंद के लिए जीते और कलीसिया में लेकर आए, जहां उनकी रूहानी तरबियत हो सकती है। लेकिन आज के दौर में हमारे दरमियान एक पासबान और एक एवेंजलिस्ट मुबश्शिर में कोई फर्क नहीं है। एक पासबान का काम कलीसिया के अंदर है, इसीलिए उसे पहला पत्र चरवाहा कहा गया है और उसे कहा गया है कि खुदा के उस गलाबानी कार जो तुम में है, यानी जिसको खुदा ने तुम्हारे सुपुर्द किया है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि लाचारी से गलाबानी ना करो, बल्कि खुदावंद की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफे के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। एक पासबान की खिदमत
नाजायज नफे के लिए नहीं हो सकती, अट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकती है, फेम के लिए नहीं हो सकती है, बल्कि खुदाउन की मर्जी के मुआफिक खुशी से होने चाहिए, दिली शौक से होने चाहिए। और उनका काम है कि वो कलीसिया की तरबियत करें, उसकी निगाहबानी करें। यह इंतहाई अहम है। मेरे नज़दीक बहुत दफ़ा पासबानों को देखकर लोगों को चंदे की याद आती है, लेकिन खुदा के पाक कलाम में पासबानों से कहा गया है कि नाजायज नफे के लिए खिदमत ना करें, और पासबान का हाथ किसी भी तरह से मांगने के लिए नहीं उठना चाहिए। एक पासबान जो हकीकी तौर पर खुदावंद की तरफ से बुलाया गया है, उसका हाथ हमेशा बरकत के लिए उठना चाहिए, दुआ के लिए उठना चाहिए। ये एक पासबान की खुदा की तरफ से दी गई खसूसियत है। बहुत दफा इस बात को आज के दौर में नापसंदीदा किया जाता है या नापसंद किया जाता है। हम एक पासबान की बहुत सी चीज़ों पर गौर कर सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं। हमने गुज़िश्ता साल जो है वो पहला तस्सनीकियों का खत उसके दूसरे बाब में से सीखा था कि एक पासबान कलीसिया में बाप और माँ की तरह खिदमत सर अंजाम देता है। हम खुदा के पाक कलाम में से बहुत से हिस्सों में पासबान की क्वालिफिकेशन, उसकी जिम्मेदारी के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन आज हम पहला कुरिन्थियों का खत उसके चौथे बाब की पहली 4 आयत के मुताबिक सिर्फ पासबान के किरदार के बारे में सीखेंगे, और पासबान के किरदार से और एक ईमानदार के किरदार से जिस चीज का बराह रास्त ताल्लुक है वो इस तलावत करदा हवाला में है दयानतदारी। और ये लफ्ज अपनी तफसीर के लिहाज से बहुत बड़ा है। ये सुनने में एक आम लफ्ज लगता है, लेकिन अमली तौर पर ये इंतहाई मुश्किल लेकिन इंतहाई जरूरी है एक पासबान के लिए, एक ईमानदार के लिए। जब हम दयानतदार के लिए अंग्रेजी जबान का लफ्ज देखते हैं तो वो फेथफुल इस्तेमाल हुआ है या ट्रस्टवर्दी इस्तेमाल हुआ है, और उर्दू बाइबल में इन दोनों अल्फाज का तर्जुमा दयानतदारी, सच्चा और वफादारी किया गया है। और एक पासबान के लिए यह क्यों जरूरी है कि वो दयानतदार हो, सच्चा हो और वफादार हो, और एक ईमानदार के लिए यह क्यों जरूरी है? एक पासबान के लिए इसलिए जरूरी है कि वो खुदा के साथ वफादार हो, खुदा के बेटे के साथ वफादार हो, और खुदा के कलाम को दयानतदारी से सुनाने वाला हो। अगर हम खुदा के कलाम का मुताला करें तो ये दयानतदार, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, वफादार, सच्चा एक वसी मजमून है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक खुदा के साथ है, इसका बराह रास्त ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, इसका बराह रास्त ताल्लुक खुदा के कलाम के साथ है। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करें तो पहला कुरिन्थियों का खत उसके पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। पहला तस्सनीकियों का खत उसके 5वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। बुलाने वाला कौन है? खुदा है। पहला पतरस उसके 4थे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस जो खुदावंद की मर्जी के मुआफिक दुख उठाते हैं
वो नेकी करके अपनी जाने वफादार खालिक के स्पुर्द करे। हमारा खुदा सच्चा है, हमारा खुदा वफादार है, ये खुदा का किरदार है। खुदा सच्चा है, वफादार है, ध्यानदार है, और ये हमारे मनजी खुदा यीशु मसीह का किरदार है। दूसरा तिमोथियुस उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। कौन? खुदा यीशु मसीह, क्योंकि उसके किरदार का हिस्सा है वफादारी, इसलिए वो वफादार रहेगा। इब्रानियों के खत उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत में खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। खुदा यीशु मसीह जहां वफादार है वहां दयानतदार भी है। और इब्रानियों के खत उसके 10वें बाब की 23वीं आयत के आखिर में लिखा है क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, और ये सच्चा खुदा यीशु मसीह है। मकाशवा की किताब उसके 30 बाब की 14वीं आयत में खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो आमीन है, सच्चा है और बरहक गवाह है। हमारा खुदा वफादार है, सच्चा है, दयानतदार है। हमारा खुदा यीशु मसीह सच्चा, बरहक और दयानतदार है, और खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। खुदा के कलाम के बारे में अगर हम तीतस पहला बाब उसकी 9वीं आयत, मकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 6वीं आयत और 21वें बाब की 5वीं आयत का मुताला करें तो इनके मुताबिक खुदा का कलाम यानी खुदा के मुंह की बातें जो है वो सच और बरहक है। और खुदा के मुंह की बातें क्या है? बाइबल मुकद्दस कलाम खुदा वो सच्चा और बरहक है। जो ईमानदार खुदा पर ईमान रखता है, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता है, खुदा के कलाम पर ईमान रखता है, उसके किरदार में दयानतदारी, सच्चाई और वफादारी होनी चाहिए। जो खादम खुदा की, खुदा यीशु मसीह की और कलाम की खिदमत करता है, उसके किरदार में दयानतदारी, सच्चाई और वफादारी होनी चाहिए। और ये एक बहुत अहम चीज है जो हमारे किरदार में होनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा के किरदार में है, मसीह के किरदार में है, खुदा के कलाम के किरदार में है। और जब हम खुदा के कलाम का मुताला करें तो खुदा के कलाम में लोगों की तारीफ हुई, उनकी वफादारी की वजह से, उनकी दयानतदारी की वजह से, उनकी सच्चाई की वजह से। पहला कुरिन्थियों का खत उसके 4 बाब की 17वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है कि मैंने तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजा है, जो खुदावंद ने मेरा प्यारा और वफादार फर्जंद है। तिमोथियुस जो खुदा का बंदा है, उसकी किस वजह से तारीफ होती है? क्योंकि वो वफादार है। पहला पतरस उसके 5वें बाब की 12वीं आयत में पतरस सलवानस की तारीफ करता है क्योंकि वो दयानतदार है, और वो कहता है कि सलवानस जो है वो दयानतदार भाई है, उसकी दयानतदारी की वजह से उसकी तारीफ करता है। मकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में खुदा यीशु मसीह इंतपस की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मेरा वफादार शहीद इंतपस, जिसने खुदाओं की वफादारी में शहादत हासिल की। खुदा यीशु मसीह अक्सर अपनी तमसीलों में एक वफादार, दयानतदार नौकर या खादम के बारे में सिखाते हुए हमें दिखाई देते हैं। मत्ती की इंजील उसके 25 बाब की 23वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा है, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। मकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। एक ईमानदार की जिंदगी में, एक खुदा के खादम की जिंदगी में दयानतदारी, वफादारी
और सच्चाई का होना जरूरी है। और ये सारी चीजें जो हैं आज के दौर में हमें इनकी कमी दिखाई देती है। कलीसियाओं में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, और भरोसे और एतकाद के लिए ट्रस्ट वर्दी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम अपनों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कोई भरोसेमंद नहीं है, कोई ध्यानदार नहीं है हमारी नजर में। लेकिन जब हम हकीकी तौर पर ईमानदार होंगे, हकीकी तौर पर खादम होंगे, तो हम फिर ध्यानदार भी होंगे, वफादार भी होंगे, सच्चे भी होंगे। और ये किरदार एक पासबान में, एक ईमानदार की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और इसका बराह रास्त ताल्लुक खुदा के एक और किरदार से है, जो आखिरी चीज है जो हम सीखेंगे, और वो है आजिज़ी। अगर कोई शख्स ध्यानदार है, चाहे वो पासबान है, चाहे वो कलीसिया का फर्द है, चाहे एल्डर है, कोई भी है, तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक आजिज़ होगा। और आज के माशरे में आजिज़ी रखने वाले शख्स की इतनी अहमियत नहीं है। इस माशरे में इतना उसे पसंद नहीं किया जाता। असी तो उन्हें पसंद करने हैं जिहड़ा आकड़ हो, जिहड़ा ज्यादा शो करता हो, हम उसे पसंद करते हैं, आजिज़ी को पसंद नहीं करते हैं। ये आम तौर पर इंसानी सोच है, लेकिन खुदा की नज़र में ऐसा नहीं है। खुदा की नज़र में इसकी बड़ी कदर है। उसकी चंद बेहतरीन मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा, जो खुदा के कलाम में वो रुतबा, वो मर्तबा उन लोगों को मिला जो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ जिंदगी बसर करते थे। इसकी एक खूबसूरत मिसाल जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी में है, जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब की 11वीं आयत में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है कि खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा के बारे में कहा कि उससे बड़ा कोई नहीं हुआ जो औरतों में से पैदा हुआ है। हाँ, उसकी खिदमत बहुत आम थी, उसने खुदा यीशु मसीह की राह को तैयार किया, उसका पैगाम बहुत आम था, उसने उस वक्त के स्टेटस को के खिलाफ तालीम दी, लेकिन उससे ये रुतबा, ये मर्तबा इसलिए हासिल हुआ क्योंकि उसमें आजिज़ी थी। और ये आजिज़ी उसके अल्फाज से जाहिर होती है। यूहन्ना की इंजील उसके 30वें बाब की 30वीं आयत में उसने कहा, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये उसके आजिज़ होने को जाहिर होता है। उसने खुदा यीशु मसीह के आने से पहले जो मनादी कर रहा था, उसने कहा था जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं। उसकी इस आजिज़ी और इनकिसारी की वजह से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो औरतों में से पैदा हुए हैं, यूहन्ना उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। उसकी आजिज़ी की वजह से उसे ये मकाम मिला। सबसे बड़ा इस्तेकाक जो अहद अतीक में हासिल है वो है इब्राहिम। इब्राहिम कौन है? कौन? ईमानदारों का बाप। खुदा ने उसे यह इस्तेकाक दिया कि वो ईमानदारों का बाप कहलाए, जितने हमारे बाद भी आएंगे। किस वजह से उसे यह इस्तेकाक मिला? इतना बड़ा इस्तेकाक उसकी आजिज़ी की वजह से। पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब की 27वीं आयत में कहता है कि मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगर चाह मैं खाक और राख हूं। ये उसकी आजिज़ी को जाहिर करता है। और खुदावंद ने उसे ईमानदारों का बाप कहा कि हर जमाने के ईमानदार उसे बाप कहेंगे। मूसा अहद अतीक का बड़ा रहनुमा है, इसने कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला। तो वो खरूज 3 बाब उसकी 11वीं आयत में कहता है कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इस्राइल को मिस्र से निकाल लाऊं। यानी वो अपने आप को कुछ नहीं समझता, ये उसके आजिज़ होने को जाहिर करता है। ये आजिज़ी उसे बड़ा रहनुमा बनाती है
क्योंकि वो खुदावन पर एतकाद करता है। वो कुछ नहीं कर सकता था, खुदा कर सकता था। इसलिए उसके बारे में खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो सबसे ज्यादा आजिज़ है। पालूस रसूल जो एक बड़ा रसूल है, जिसने सबसे ज्यादा मुनादी की और गैर इक़वाम के लोगों को खुदावंद में शामिल किया, और वो शरीयत का आलम, रोम का शहरी, बहुत सी चीजें थी जिन पर वो फख्र कर सकता था, लेकिन वो अपनी बुलाहट के बारे में जानता था कि उसकी बुलाहट कैसे हुई है। जब वो ये बताता है ईमाल की किताब उसके 26 बाब की 16वीं आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह उसे बुलाया, तो वो कहता है कि उसने मुझसे कहा कि उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझ पर इसलिए जाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है। और यहां उसे खादम कहा गया है। खादम के लिए लफ्ज़ है गुलाम, और गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, वो अपने आका की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, उसकी खुशनुदी में उसकी खुशी होती है। और ये खिदमत का बुलावा था जो पालूस रसूल जानता था कि उसे किस तरह बुलाया गया है। इसलिए इतना बड़ा रसूल होने के बावजूद पहला कुरिन्थियों का तो उसके 15 बाब की नामी आयत में कहता है कि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। जिसकी आजिज़ी को जाहिर करता है। आज के जमाने से लोकी पादरी बांधे ने मीना डेढ़ होंगे और नाल ही ला लेते अजीम खादम, अजीम खुदा दी जात है। रसूल क्या कहते हैं? पालूस रसूल ने क्या कहा? मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। मूसा ने कहा कि मैं कौन हूं। इब्राहिम ने कहा कि मैं राख और खाक हूं। फिर मैं और मुझ जैसे बहुत से लोग जो खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, वो कैसे अजीम हो सकते हैं? आज इनके सारे एक खादम की, एक ईमानदार की किरदार की खूबी होनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि खुदा के लोगों में आजी थी, और सबसे बढ़कर वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह में आजी थी। ये उसके किरदार का हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। खुदावंद यीशु मसीह अगर फरोतन है तो फिर उसकी खिदमत करने वाले भी फरोतन होने चाहिए, उसकी पैरवी करने वाले भी फरोतन होने चाहिए। पहला पत्रस के 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तकवीयत बख्शता है। यकूब 4 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है खुदावंद के सामने फरोत नहीं करो तो वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। मूसा ने फरोत नहीं की, आजी की, खुदा ने उसे सर बुलंद किया। इब्राहिम ने आजी रखी, उसने खुदा ने सर बुलंद किया। पालूस रसूल ने खुदावंद के सामने फरोत नहीं की और खुदा ने उसे बड़ा मर्तबा दिया, उसे सर बुलंद किया। आज भी खुदावंद ऐसा ही है। अगर हम आजी करेंगे तो खुदावंद सर बुलंद करेगा। एक पासबान में दयानतदारी होनी चाहिए, दयानतदारी से खुदा के कलाम की मुनादी होनी चाहिए, दयानतदारी से कलीसिया में खिदमत होनी चाहिए, वफादारी के साथ होनी चाहिए, खुदा के साथ, खुदा के बेटे के साथ, खुदा के कलाम के साथ। एक ईमानदार की जिंदगी में जो उसके पैरोकार है, यही खसूसियात, यही किरदार होना चाहिए कि उनमें सच्चाई होनी चाहिए, दयानतदारी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए और उनमें आजी होनी चाहिए। अगर किसी में आजी नहीं तो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक वो खुदा का मुकाबला करता है। लेकिन आजी, दयानतदारी, ये कलीसिया जिंदगी का भी हिस्सा होना चाहिए और पासबान की जिंदगी का भी, क्योंकि दोनों की परख खुदा के कलाम की कसौटी पर की जाती है। इसलिए खुदा मुझे बतौर पासबान और मुझे जैसे दूसरे पासबानों को खुदा के कलाम के मुताबिक दयानतदार, वफादार और सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक दे। और हम सबको बतौर कलीसिया
इन्हीं खुसूसियात और इन्हीं किरदार में अपनी जिंदगी बसर करने की खुदा वो तौफीक दे, ताकि हम चलते फिरते हुए मसीह की अमली गवाही दे। खुदा इस पाकलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.